नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 12 लाख परिवारों को राशन शक्कर मिलना बंद। मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख अंत्योदय परिवारों को 20 रुपए किलो मिलने वाली रियायती शक्कर अप्रैल से नहीं मिल रही है। एपीडीएस पोर्टल के मुताबिक जनवरी से मार्च तक शक्कर का आवंटन हुआ, लेकिन अप्रैल से अगस्त तक यह शून्य रहा। वहीं बाजार में शक्कर 65 से 70 रुपए किलो तक बिक रही है। कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरा। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में सावन के चौथे अंतिम सोमवार को नर्मदा जल लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 19 श्रद्धालु घायल हो गए। राजू पकाव नाम के युवक की मौत हुई है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 2 युवक गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बड़वानी जिला अस्पताल के डॉक्टर SN पाटीदार ने बताया कि धार से 18 से 19 मरीज यहाँ भर्ती हैं। इनमें से 6 से 7 की हालत गंभीर है। उनके सिर, कमर, हाथ और पेट में चोटें हैं। 50 स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देगा प्रशासन। भोपाल में स्टूडेंट्स को इस बार भी यूपीएसएससी, संघ लोक सेवा आयोग और MPPSSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की फ्री कोचिंग दी जाएगी। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50 बच्चों का सिलेक्शन होगा। जिला प्रशासन ने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास का आरोप। बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र के ग्राम घुघरी में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सूचना मिलने के बाद की गई। पुलिस ने मौके से धार्मिक ग्रंथ भी बरामद किए हैं। अब 48 घंटे में मिलेगा जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र। 24 घंटे में होगा सुधार। मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इंदौर नगर निगम ने क्षेत्र के सभी 22 जोनों पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। पुरानी व्यवस्था के तहत किसी भी जोन में संबंधित दस्तावेजों से जुड़ा आवेदन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने में कई दिन लग रहे थे। इसके पीछे का मुख्य कारण जिम्मेदार अफसरों के हस्ताक्षर न करना सामने आया है। अब इस व्यवस्था में जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। एमपी में 1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब इलाज के साथ साथ मरीजों की पूरी हिस्ट्री डिजिटल होगी। डॉक्टर मरीज को देखते ही उसका डेटा टेबलेट और कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन फीड करेंगे। इससे पर्ची बनवाने, डॉक्टर को दिखाने और दवा लेने की लंबी कतारों से मरीजों को निजात मिलेगी और पेपरलेस इलाज को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में OPD की भीड़ किसी से छुपी नहीं है। एक पर्ची के लिए घंटों लाइन, फिर डॉक्टर के पास नंबर का इंतजार और अंत में दवा काउंटर पर फिर कतार। भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की मांग पर धरना। मध्य प्रदेश में वर्ग 2 माध्यमिक और वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में पद वृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के अनुसार ब्यावरा निवासी नरेंद्र राजपूत पिछले 4 दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे हैं। हरियाली बढ़ाने पर 25 करोड़ खर्च होंगे। भोपाल का वेस्टर्न बाईपास सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम करने वाला प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसे शहर के पहले ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का दावा किया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान करीब 6600 पेड़ काटे जाएंगे। उनकी भरपाई के लिए करीब 1,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। पंचायत अधिकारी भर्ती में 2229 पदों के लिए 2.90 लाख आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कर्मचारी चयन मंडल ESB की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत निकाली गई पंचायत अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इस बार उपलब्ध पदों की तुलना में भारी संख्या में आवेदन आए हैं, जिसके चलते उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। रक्षाबंधन पर रेल यात्रियों के लिए सौगात। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने 3 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इसमें बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुप्रतीक्षित खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन भी शामिल है।
एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस क्षेत्र में सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव के चलते राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान सूबे के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं डिंडोरी और बालाघाट में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से डिंडोरी और बालाघाट के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडोना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल और छतरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ रविवार शाम से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। युवा कांग्रेस आज शाजापुर में कलेक्टोरेट घेराव करेगी। शाजापुर में किसानों की समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, छात्रों से जुड़े मुद्दों और सरकार की नीतियों के विरोध में जिला युवा कांग्रेस आज सोमवार को विरोध प्रदर्शन की जा रही है। दोपहर 12 बजे बस स्टैंड पर आम सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट में किया है कि परिवार के एक आश्रित का आवेदन खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे पात्र आश्रित का दावा भी खत्म हो जाए। कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की रिट अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के आवेदन पर 2016 की पॉलिसी के तहत विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य संकट में आए परिवार को आजीविका का सहारा देना है। ऐसे मामलों में विभागों को तकनीकी और अड़ियल रवैया अपनाने के बजाय वास्तविक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। भोपाल इंदौर आने जाने में 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। भोपाल इंदौर आने जाने में अब 1.5 से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। 3 दिन तक ये दिक्कत रहेगी। भोपाल इंदौर के बीच 23 अगस्त यानी रविवार को सुबह 9 बजे से नया ट्रैफिक प्लान लागू हो गया है। 25 अगस्त को सीहोर स्थित प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा कांवड़ यात्रा के कारण रूट डायवर्जन का ये प्लान तैयार किया है। इसके अंतर्गत भोपाल इंदौर मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। 9,000 एकड़ में बनेंगे 11 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। मध्य प्रदेश सरकार अब राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क विकसित करने जा रही है। यहाँ निवेशक बहुत कम खर्च और कम समय में अपना खुद का उत्पादन शुरू कर सकेंगे। खास बात ये है कि इसके लिए अपना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं योग्य व्यक्तियों को काम देकर सैकड़ों हजारों नौकरियों के द्वार भी खुलेंगे। रिटायरमेंट के 3 साल बाद पूर्व पुलिस अधिकारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पांडुर्ना जिले के सौंसर में पदस्थ रहे एक एसडीओपी पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिटायरमेंट के 3 साल बाद पूर्व एसडीओपी को भोपाल से गिरफ्तार किया है और पांडुर्ना लेकर आई है। महिला का आरोप है कि आरोपी पुलिस अधिकारी जब एसडीओपी थे तब उसे शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और एसएससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सीआरआरआई की नई डिजाइन। ऐशबाग के विवादित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के अंधे मोड़ का सुधार शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सीआरआरआई नई दिल्ली की संशोधित डिजाइन को रेलवे और पीडब्ल्यूडी की मंजूरी मिलने के बाद साइट की शुरुआती बाधाएं हटा दी गई हैं। करीब 1 करोड़ का यह काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। ब्रिज बनाने वाली एजेंसी को ही सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी देंगे धरना भोपाल में। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग और पद वृद्धि की मांग को लेकर 24 से 26 अगस्त तक 3 दिवसीय धरना देंगे। वेटिंग शिक्षक संघ वर्ग 1 भर्ती 2023 की ओर से अंबेडकर पार्क टीटी नगर में यह प्रदर्शन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक द्वितीय काउंसलिंग नहीं हो सकी है। भिंड में सूर्या होटल पर मिली गंदगी, नोटिस थमाया। भिंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को भिंड और मेहोना क्षेत्र में होटल, ढाबे और डेयरी पर कार्रवाई की। ग्वालियर रोड स्थित सूर्या ढाबा की किचन में गंदगी और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं मिली, जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने दी मेरिटोरियस शिक्षकों को राहत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की मिडिल स्कूल शिक्षिका साक्षी ताम्रकार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शिक्षक भर्ती में पदस्थापना प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को पसंद का स्कूल चुनने का अवसर नहीं मिला, जबकि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को पसंदीदा स्कूल आवंटित कर दिए गए। झाबुआ में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। झाबुआ नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। डिप्टी कलेक्टर सुनील डावर के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने दरबार छतरी के पास एक अवैध निर्माण हटाया। कार्रवाई सर्वे क्रमांक 167 के भूखंड क्रमांक 33 पर की गई। इसका रकबा 2.884 हेक्टेयर है। ये नजुल आबादी शीट क्रमांक 12 में आता है। छत्तीसगढ़ में एमपी के बाघों ने बढ़ाया कुनबा। कभी बाघ विहीन होने की कगार पर खड़े छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में अब मध्य प्रदेश के बाघों ने नई जान फूंक दी है। प्राकृतिक रास्तों नेचुरल कॉरिडोर से मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से बाघ खुद ही अचानक मार पहुंच रहे हैं और अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। इंदौर में नोटरी पर दर्ज 50,000 संपत्तियों से 50 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अब नगर निगम शहर में नोटरी वाली संपत्तियों के संपत्ति कर खाते खोलेगा। महापौर परिषद से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम ने बिल कलेक्टरों को इन संपत्तियों का पता लगाकर खाते खोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम को उम्मीद है कि शहर में कम से कम 50,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो नोटरी पर हैं और जिनके संपत्ति कर खाते अब तक नहीं खुले हैं। ग्वालियर में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। ग्वालियर शहर में जिम्मेदार अफसरों की बेपरवाही और डेंगू का डंक दोनों बढ़ने लगे हैं। 23 दिन में 22 मरीज मिले हैं और यह आंकड़ा चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग सर्वे और नगर निगम की ओर से फॉगिंग का काम दोनों ही मैदानी स्तर पर गायब दिख रहे हैं। इतना बड़ा अमला और अधिकारी इसके बाद भी ऐसे हैं। अगस्त में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 1 अगस्त से अब तक 22 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिल चुके हैं। भोपाल में पहली बार सड़कों पर दिखेगा सेना का शौर्य। भोपाल वासियों के लिए ये बेहद गौरव का क्षण होने वाला है, क्योंकि 15 जनवरी 2027 को आर्मी डे सेना दिवस के मौके पर पहली बार शहर की सड़कों पर भारतीय सेना के लड़ाकू टैंक अपना शौर्य प्रदर्शित करेंगे। इस ऐतिहासिक परेड के गवाह करीब 50,000 दर्शक बनेंगे। उज्जैन में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आने के साथ ही सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब तक जिले में 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें एक महिला की मौत हो चुकी है। सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं पर NSUI के सवाल। निजी नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं के बाद अब शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। NSUI ने प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्राचार्य, उप प्राचार्य और शैक्षणिक फैकल्टी की कमी के साथ साथ मान्यता के लिए जमा कराए गए दस्तावेजों में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। संगठन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका भी दायर किए जाने की जानकारी दी गई है। सितंबर से शुरू होगी अंडरग्राउंड मेट्रो टनल खुदाई। बनेगा 17 किलोमीटर का ट्रैक। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मेट्रो के अंडरग्राउंड कॉरिडोर की तैयारियां चल रही हैं। सभी प्रस्तावित स्टेशन पर काम तेजी से जारी है। सितंबर से टनल खुदाई की तैयारी है, जिसके लिए टनल बोरिंग मशीन TBM को असेंबल किया जा रहा है। अंडरग्राउंड रूट बनाने के लिए नई तकनीक वाली टनल बोरिंग मशीन को अलग अलग पार्ट में थाईलैंड से लाया गया है। सभी पार्ट्स एयरपोर्ट के सामने प्रस्तावित अंडरग्राउंड स्टेशन पर रखे हैं। अब इन्हें असेंबल कर मशीन का रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक टनल बोरिंग मशीन को यहां से जमीन में उतारा जाएगा। सीएम मोहन यादव ने ऐसा हड़काया कि घबरा गए अफसर। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की स्थिति खराब है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग हैं। इस पर सीएम मोहन यादव सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने कड़े कदम उठाते हुए 500 दिन या इससे ज्यादा समय से लंबित शिकायतों को विशेष समीक्षा के दायरे में रखा है। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इससे घबराए अफसरों ने रविवार को सीएम हेल्पलाइन की सैकड़ों शिकायतें बंद कर दी। कुछ ही घंटों में 500 लंबित शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।
भोपाल के 3 निजी अस्पतालों को निलंबन का नोटिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और अनियमितताएं बरतने के मामले सामने आने के बाद शहर में स्थित 3 निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ कड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO अरविंद शाह द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान कई गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने के बाद इन तीनों अस्पतालों को योजना से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रतलाम के 70,000 बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से प्राथमिकता से लगाए गए स्मार्ट मीटरों के कारण उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अवधि सुबह 9 से शाम 5 में बिजली खपत पर मासिक 20 करोड़ रुपए से अधिक की छूट मिल रही है। इन मीटरों से दिन की खपत की पृथक गणना कर टाइम ऑफ द डे TOT छूट दी जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग प्रमुख को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील उपलब्ध होने के बावजूद निजी अधिवक्ता नियुक्त कर पुनर्विचार याचिका दाखिल कराने पर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि करदाताओं की गाढ़ी कमाई से प्राप्त सरकारी धन की इस तरह बर्बादी स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 18 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जंतर मंतर आंदोलन के बाद MP में बढ़ी सरकारी भर्तियां। मध्य प्रदेश में जून के बाद सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज हुई। जनवरी से जून 2026 तक 7,723 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि 1 जुलाई से 21 अगस्त के बीच 10,399 पदों पर भर्ती निकली, यानी करीब 1.5 महीने में पहले 6 महीनों की तुलना में 2,676 यानी 34.6% अधिक पदों के विज्ञापन निकले। गोला मठ मंदिर में 5,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। महर शहर में सावन महीने के अंतिम सोमवार को भगवान शिव की भक्ति का माहौल रहा। शहर के प्राचीन गोला मठ शिव मंदिर में 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। तड़के 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। भोपाल में अब 15 मिनट में मिलेंगी ई-बसें। राजधानी भोपाल की सड़कों पर सोमवार से 10 इलेक्ट्रिक बसें और दौड़ने लगी हैं। इन्हें मिलाकर ई-बसों की संख्या 30 हो गई है। हर 10 से 15 मिनट में यात्रियों को निर्धारित स्टॉप पर बसें मिल रही हैं। फिलहाल 3 रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। इस वजह से कोलार रोड, बावड़िया कलां, बैरागढ़ MP और ISBT के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। सभी बसें MP नगर से होकर गुजर रही है, जिससे नौकरी पेशा और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह 5 बजे खुले पट मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुले और मंगला आरती हुई। इसके बाद दर्शन और पूजा अर्चना शुरू हुई। सुबह 6 बजे से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।